गुड इवनिंग जय आरसीएम और लीडर्स। दिस इज प्रमोद गुलाटी। आरसीएम बिजनेस को पिछले कुछ बरस से मैं कर रहा हूं और आज आप लोगों के साथ में मुलाकात करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा अलर्ट मोड में बैठेंगे और चेहरा अपना लाइट की तरफ करेंगे, पॉसिबल हो सके तो वीडियो अपनी ऑन रखेंगे। बड़ा मजेदार ये सेशन रहने वाला है। अगर आपका इक्का दुक्का कोई साथी छूट गया है तो उसको तुरंत प्रभाव से फोन कॉल करके जो है इनवाइट कर लीजिए। मुझे पता है कि इस समय जो है पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त तरीके से लोग जो है भाग रहे हैं, इधर उधर पिकअप सेंटरों पे है, कोई रास्ते में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। और ये जो दिन है, आज का दिन, जैसे सुनीता जी बता रहे थे कि टोटल 27-28 घंटे अपने पास में बाकी हैं। कैसे इसका यूज होगा, उसके अलावा मैं कौन हूँ, कैसे मैं इस बिजनेस के अंदर आया, कौन लोग इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं, क्या काम करने से आप आगे जाएंगे, क्या ना करने से आप आउट हो जाएंगे, इन सभी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मेरा दूसरा जो पार्ट रहेगा आज की डिस्कशन का, वो रहेगा मिशन मार्च के ऊपर। मिशन मार्च में हम बचे हुए समय का कैसे सदुपयोग करें, कैसे हम बड़े टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो उनके लिए अपने को क्या क्या काम करने पड़ेंगे, उनके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। खुल के चर्चा होगी अपनी, डिस्कस अपनी आपस में जो है हम बेहतरीन तरीके से हम करने जा रहे हैं। तो मैं अगर अपनी बात की शुरुआत करता हूं तो मेरा पूरा नाम प्रमोद गुलाटी है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। हरियाणा में मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, एजुकेशन मेरी हरियाणा में हुई। और पढ़ाई के साथ साथ मैं जॉब करने लग गया था। आज से कुछ बरस पहले की ये बात है। साथ में मेरे कंप्यूटर्स के बिजनेस थे, कंप्यूटर सेल परचेज का काम था मेरा, कंप्यूटर्स की मैं कोचिंग देता था। ये मेरा बैकग्राउंड रहा है। सपने मेरे बहुत बड़े बड़े थे कि मैं हवाई जहाज में उड़ूं, मोटा बैंक बैलेंस हो, लंबी गाड़ियां हों, बड़ा बंगला हो। ये हर व्यक्ति चाहता है। ख्वाहिश मेरी थी कि दूर दूर तक लोग मेरे को जाने, पहचान हो मेरी। ये मेरे सपने थे। हर व्यक्ति के ऐसे कोई ना कोई सपने होते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी, कोई जरिया हमारे पास था नहीं। जिंदगी चल रही थी, कट रही थी, जैसे आम नौकरी पेशा व्यक्तियों की चलती है। हैंड टू माउथ था। और कोई लंबी चौड़ी फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं थी। परिवार की भी सिचुएशन कोई ऐसी नहीं थी कि बहुत रईस जादे के घर पे पैदा हुआ, लेकिन ठीक ठाक था। और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आरसीएम बिजनेस आज से कुछ बरस पहले मुझे मिला। मिला कैसे कि जब आरसीएम बिजनेस में आप ज्वाइन होते हैं तो आपका सीनियर बोलता है कि अपने जानकारों की लिस्ट तैयार कीजिए। मैं आज एक लाइन आपको बता रहा हूं जो अजब गजब रही। मैं आरसीएम में इकलौता ऐसा स्टार रूबी हूं जो किसी की लिस्ट में नहीं था। मैं कैसे आरसीएम में आया, मैं उसके ऊपर 2 मिनट बात करता हूं, फिर अपनी अगली बात रखूंगा। मैं जिस इंस्टीट्यूट के अंदर कंप्यूटर की कोचिंग देता था, वहां के प्रिंसिपल साहब को आरसीएम बिजनेस के बारे में बताने के लिए इस इंडस्ट्री के एक बहुत बेहतरीन और डायनेमिक पर्सनैलिटी, जिसका नाम आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, द ग्रेट डायनेमिक हीरो मिस्टर राकेश शर्मा गौतम, मेरे प्रिंसिपल को आरसीएम बिजनेस के बारे में बताने के लिए आए। प्रिंसिपल को आरसीएम समझाया जा रहा था। मैं साइड में कंप्यूटर पे बैठ के कुछ काम कर रहा था। 10-15 मिनट राकेश सर ने बातचीत की, लेकिन बातचीत के दौरान ही मेरे प्रिंसिपल का कोई फोन आ गया, अर्जेंट कॉल था। प्रिंसिपल हमारे बोले कि हम ये नहीं कर पाएंगे और मेरे को अभी जाना पड़ेगा, अर्जेंट कॉल है, और आप चाय जरूर पी के जाना। ऐसा कह के प्रिंसिपल हमारा चला गया। और राकेश सर, क्योंकि मेरे कोई जानकार नहीं थे, प्रिंसिपल के जानकार थे, जब प्रिंसिपल चला गया तो वो भी जाने लगे। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलने लगे, पता नहीं मेरे अंदर क्या हलचल हुई, आई डोंट नो। मैंने पीछे से आवाज लगाई सर को, मैंने कहा सर 1 मिनट रुकना। तो राकेश सर रुके। मैंने राकेश सर से पूछा कि सर, जो अभी आप जिस काम के बारे में आप मेरे प्रिंसिपल को समझा रहे थे, क्या वो वाला काम मैं भी कर सकता हूँ? तो ही इज वेरी एक्साइटेड, बोले यस व्हाई नॉट, तो कोई भी कर सकता है, चलिए अंदर बैठते हैं, अभी समझाते हैं। मैंने कहा सर अंदर तो अभी नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। शाम को मुलाकात करते हैं। शाम को हमने मुलाकात की। अच्छा लगा मुझे कंसेप्ट। मैंने तुरंत प्रभाव से इसको ज्वाइन किया, साइन किया, काम करना शुरू किया। जब आप लगातार काम करते जाते हैं ना, अभी सुनीता जी कह रही थी कि जो ना सुनने के लिए घर से निकलते थे, ना सुनने के लिए निकलेंगे ना,
तो हाँ मिलेगी तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे, और हाँ सुनने के लिए निकलेंगे और ना मिलेगी तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो ये हमारी जर्नी रही शुरुआत में। जिस प्रिंसिपल को समझाने के लिए गए थे राकेश सर को मना कर दिया था प्रिंसिपल ने, कुछ तो आपके संग संग चले आएंगे, कुछ देखकर आपका रंग और ढंग चले आएंगे, बाकी जो बचेंगे होके तंग चले आएंगे। 3-4 दिन बाद वो प्रिंसिपल आके हमारी डाउनलाइन में ज्वाइन हुआ। धीरे 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 ये कारवां बढ़ता गया, ये नेटवर्क बढ़ता गया। और शुरुआत हर व्यक्ति की इस इंडस्ट्री में छोटे से अमाउंट से होती है। 516 रुपये का मेरा छोटा सा पहला चेक आया। हाईएस्ट अमाउंट एक महीने का 6,97,000 रुपया मेरा आरसीएम बिजनेस से रहा। आरसीएम बिजनेस का सफर जर्नी बहुत बेहतरीन रही। एक छोटी सी शुरुआत थी, लाइक स्प्रिंग द बिगनिंग ऑफ ऑल थिंग इज वेरी स्मॉल। एक झरने की तरह हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। हमारी भी शुरुआत छोटे से हुई थी। एक बड़ा कारवां आज बन गया, आज एक बड़ा नेटवर्क बन गया, आज कोर कमेटी के सदस्य बन गए। वो सब कुछ आज मिल रहा है जिसकी एक एक व्यक्ति ख्वाहिश रखता है, सपना लेता है। गाड़ियां हैं, बंगले हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टियां सब है। जिस मकान में अभी मैं बैठा हूं इसकी वैल्यू 3.5 करोड़ के आसपास की है। मैं कहना क्या चाहता हूं, आपको समझाना क्या चाहता हूं, ये बात कोई अहमियत नहीं रखती कि आपको विरासत ने क्या दिया है। अहमियत ये बात रखती है कि आप विरासत के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज आप कहाँ हैं। जब टिकट लेने के लिए जाते हैं ना, ट्रेन के लिए, ट्रेन की टिकट काउंटर पर विंडो में आप जब खड़े होते हैं और आपके आगे 30 लोग खड़े होते हैं, आप लास्ट में होते हैं, थोड़ा सा मनोबल डाउन होता है कि मैं लास्ट में हूं, है ना। 10 मिनट बाद पिक्चर कुछ और होती है। आप पहले नंबर पे होते हैं, 30 आपके पीछे होते हैं। तो डोंट वेरी, टेंशन मत लीजिए कि मैं अभी आया हूं, मेरे को 2 महीने हुए, मेरे को 6 महीने हुए, मेरे को साल 2 साल हुआ है। टेंशन मत लीजिए, आप लगे रहिए, कंटिन्यू एफर्ट्स कीजिए। एक दिन विशाल नेटवर्क आपके साथ भी होगा। एक विशाल नेटवर्क के आप भी हेड होंगे। एक विशाल नेटवर्क आपके लिए भी हिंदुस्तान में काम कर रहा होगा। लेकिन होते हैं जिनके हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। यहाँ केवल मजबूत लोग टिकते हैं, और जो मजबूत है ना वही इतिहास रचते हैं। यदि आप मजबूत हैं, आप कुछ इतिहास रचना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आरसीएम बिजनेस बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग तो दुनिया में खूब है, हिंदुस्तान के अंदर भी खूब है। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जिसका चरित्र बिल्कुल बेदाग है, जो एक ऐसी कंपनी, जो एक ऐसा अभियान जो आज हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचने की पूरी तैयारी बना चुका है। यू आर वेरी लकी कि आप बिल्कुल सही हाथों के अंदर आए हैं। कोई चोरी उचक्की वाली कंपनियों में फंस जाते, कोई लूटपाट वाले सिस्टम में फंस जाते, खुद की बदनामी होती, रिश्तेदारियों में बदनामी होती, समाज में बदनामी होती। परमात्मा का शुक्र अदा करें कि आप बिल्कुल सही हाथों के अंदर आए हैं। मैं प्रभु का शुक्र अदा करता हूं कि मेरे को बिल्कुल सही जगह पे परमात्मा ने भेजा है। आप भी शुक्र अदा करें कि आप जहां भी आए हैं बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अब बात आती है इस कंसेप्ट में आगे बढ़ने की। इस कंसेप्ट में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या क्या काम हमें करने पड़ेंगे, क्या रणनीतियां होंगी, किन चीजों का अपने को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, उन सभी चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। सुनीता जी, अगर स्क्रीन आपको दिखाई दे रही हो तो आप जो है हमें रिप्लाई कर दीजिएगा। यस सर, आ गई सर। स्क्रीन आ रही है ना? यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। हाँ ठीक, आपका साउंड थोड़ा कम आ रहा है। चलिए बात शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यों करें, सबसे पहले तो मैं 2 मिनट की ये स्लाइड है, इससे जो है क्लियर करना चाहता हूं आपको। हो सकता है कि ये स्लाइड आपने पहले भी देखी हो, लेकिन स्लाइड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंटेशन क्या बोल रही है कि इस दुनिया के 90% लोग, मोर देन 90%, यानी 90% से अधिक ही होंगे, उनका जो काम करने का तरीका है, चाहे नौकरी हो, चाहे खेती हो, चाहे व्यापार हो, चाहे दुकानदारी हो, चाहे अपने खुद के धंधे हो, कुछ भी है, 90% लोगों की जो जिंदगी है, जो रोजमर्रा की लाइफ है, वो इस तरीके से चल रही है। यानी गुणा दर गुणा समय इजिकल टू आमदनी। यानी 50 रुपए घंटा कोई कमा रहा है, कोई 100 रुपए घंटा कमा रहा है, कोई 200 रुपए घंटा कमा रहा है, कोई 400 रुपए घंटा कमा रहा है। अलग अलग घंटों की कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन हालात सभी के ये हैं कि वो एक्टिव इनकम के अंदर है। जब तक काम कर रहे हैं तब तक पैसा बना रहे हैं, काम बंद तो पैसा बंद।
आपके शहर का बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर आज 2 लाख 5 लाख रुपए कमा रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्टिव इनकम है। खुदा ना खास्ता अगर डॉक्टर को कुछ हो जाता है तो पैसा आने वाला नहीं है। आपके शहर का बहुत मशहूर वकील अच्छा पैसा बना रहा होगा, या आप खुद वकील हैं तो आप भी अच्छा पैसा बना रहे होंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है, काम बंद तो पैसा बंद हो जाता है। ये नेचर है, यही विधान है, यही एक्टिव इनकम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जिस इंडस्ट्री में या जिस नौकरी में या जिस व्यवसाय में हम अपनी जवानी के सारे दिन उसको बड़ा करने में लगा देते हैं, बुढ़ापे में आने के बाद या हमारे चले जाने के बाद वो हमें धोखा दे जाती है, वो हमारे किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है, उसमें सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपको टाइम भी देती है, मनी भी देती है और सिक्योरिटी भी देती है, बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। आपको जो टाइम भी दे रहा है, मनी भी दे रहा है और सिक्योरिटी भी दे रहा है, क्या है वो? जिसमें दर गुणा समय गुणा आदमी, आदमी का मतलब यहां नेटवर्क से है। इस प्रकार से जो व्यक्ति काम करेगा उसकी आमदनी ना डाउन आएगी, बढ़ती जाएगी, सिक्योरिटी खूब आएगी। खुदा ना खास्ता यदि अपने को कुछ हो जाता है तो अपने जाने के बाद अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट रहेगा। डॉक्टर चला जाता है तो पैसा नहीं आता है, लेकिन मैं फर्स्ट मीटिंग मैंने जिस पर्सनैलिटी की अटेंड की थी, थोड़ा सा बैक गियर लगाता हूं अपना। शुरू शुरू में जब मैं ज्वाइन हुआ, मुझे एक मीटिंग में बिठाया गया मेरे सीनियर के द्वारा। सौभाग्यशाली मैं था कि वो पहली मीटिंग मेरे को माननीय ओपी शर्मा जी की अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओपी शर्मा राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे आईएएस ऑफिसर, जिसको लाल बत्ती वाली गाड़ी मिली हुई, बंगला मिला हुआ, ऑलरेडी अच्छी खासी आमदनी जिनकी, उनका प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला। मीटिंग मीटिंग होगी, मीटिंग में उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें मेरे को जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई। बड़ा अचंबा था, बड़ा हैरान था मैं इस पॉइंट को लेके, क्यों कर रहे हैं ये आरसीएम को जब सब कुछ इनके पास में है। जवाब क्या आया कि मैं आरसीएम को अपने लिए नहीं, मैं आरसीएम को अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। जब तक मैं हूं तब तक ज्वाइंट डायरेक्टरी है, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो ज्वाइंट डायरेक्टरी मेरे साथ जाएगी। ऊपर वाले की कोई इच्छा थी। आज ओपी शर्मा साहब हमारे बीच में नहीं है। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान का आरसीएम का आज बच्चा बच्चा गवाह है कि आज उनके परिवार में उनके बेटे रवि शर्मा के नाम प्रति माह 50 लाख रुपए की आमदनी जा रही है। ऐसा अगर कुछ हम अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, ऐसा अगर हम कुछ अपनी पीढ़ियों के लिए करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नेटवर्क का निर्माण करना पड़ेगा। अगर हमें सफल होना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सफल होना चाहते हैं तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क बनाने के लिए प्लान दिखाना पड़ेगा। प्लान एक दिखाएंगे, दो दिखाएंगे, चार दिखाएंगे या 10 दिखाएंगे महीने में तो कुछ होने वाला नहीं है। डेली के आप 2 4 5 प्लान की एक एक कमिटमेंट अपने साथ कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस किसका है? पॉइंट पकड़ने का है, समझने का है। अगर ये बिजनेस मैं अपने अपलाइन का समझ के करूं तो मैं इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। टू बी वेरी फ्रैंक, आप अगर इस बिजनेस को अपने अपलाइन का समझ के कर रहे हैं तो इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको सिक्योरिटी अपने बच्चों को देनी है, अपनी बच्चों की लाइफ को बढ़िया बनाना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, जिंदगी आपको अपनी शानदार बनानी है, लग्जरी बनानी है, तो काम आपको खुद को करना पड़ेगा। और ये बिजनेस मेरे अपलाइन का है या मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, नो, ये बिजनेस आपका खुद का है। और खुद का बिजनेस तब चलेगा जब आप शिद्दत के साथ काम करेंगे, जुनून के साथ काम करेंगे। गर्मी खून में नहीं होती, गर्मी ऊन में नहीं होती, गर्मी जून में नहीं होती, गर्मी जुनून में होती है। जुनून सवार रख के अगर आप काम करेंगे, डेफिनेटली आप आगे जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते तो हैं, बहुत सारे लोग नेटवर्क भी बनाने लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नेटवर्क बनाते समय इसको ट्रेडिशनल की तरह से करते हैं, इसको नौकरी की तरह से करते हैं, या इसको अपने और दूसरे कामों की तरह से करते हैं, और आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कौन वो लोग हैं उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आउट होने वालों की कैटेगरी और
बड़ा ना बनने की लाइन में जो लोग निकल जाते हैं, उनमें तो डिफरेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट का डिफरेंस है। इस इंडस्ट्री में यदि आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। एक फिक्स्ड माइंडसेट नहीं, इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये जो कीड़ा है दिमाग से निकाल के फेंकना पड़ेगा। अगर हमें आगे जाना है तो अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट के अंदर लाना पड़ेगा। यदि हम ग्रोथ माइंडसेट अपना लेके आएंगे तो हम आगे जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, स्काई इज द लिमिट, कहीं सकते भी जा सकते हैं, लेकिन माइंडसेट को अपने को ग्रोथ माइंडसेट रखना पड़ेगा। हर समय आपके माइंड में आगे बढ़ने की योजनाएं होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। एक फिक्स जो सेटिंग बनी हुई है कि बस इतना ही करूंगा मैं, तो एक ही प्लान दूंगा, मैं तो 2 ही प्लान दूंगा, महीने में इतना ही कर पाऊंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस इंडस्ट्री में ताज बादशाह वही बनेगा जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करता है। बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, सौभाग्यशाली इंसान है कि आप आरसीएम में ज्वाइन हुए हैं। इतनी लग्जरी गाड़ी आपके हाथ में है, उसके बाद आप धक्का लगा रहे हैं इसको। धक्का लगाने में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। हमारी जगह यहां पीछे नहीं है, हमारी जगह वहां आगे स्टेयरिंग पे बैठने के लिए है। ड्राइवर सीट के ऊपर बैठे और 70 80 90 100 की स्पीड पर गाड़ी को दौड़ाएं, समय को बचाएं। यहां बात करने के पीछे लॉजिक क्या है? यहां केवल एक ही मैसेज है कि आप यदि महीने में 2 4 5 प्लान करेंगे तो आप धक्का लगाने वाला ही काम कर रहे हैं। महीने में एक आध मीटिंग करेंगे तो धक्का लगाने वाला ही काम कर रहे हैं। आपको घर से बाहर निकालना पड़ता है सीनियर को फोन कर करके, तो आप धक्का लगाने वाला काम कर रहे हैं। आप यदि कोई कैसेट सुनने का नाम नहीं लेते, कोई जूम मीटिंगों में लंबा चौड़ा आप नहीं अटेंड कर पा रही आपकी वो टीमें, वो लीडर, तो वो धक्का लगाने वाला काम कर रहे हैं। आप यदि रेगुलर वर्किंग करेंगे और जो बातें मैंने बताई हैं इनका अपोजिट करेंगे तो आप आगे वाली सीट पे जाएंगे, 100% जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग पराजित हो जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। मेरा सवाल तो आप लोगों से यही है कि आप विजयी बनना चाहते हैं कि पराजित बनना चाहते हैं? मैं कुछ बातें आपके साथ में करूंगा, कुछ डिस्कस आपके साथ में करूंगा, लेकिन मैसेज में मैं आपसे कुछ टाइप करवाना चाहता हूं। आप विनर बनना चाहते हैं या लूजर बनना चाहते हैं? तो टाइप कीजिए ना, क्या आप क्या चाहते हैं इस इंडस्ट्री में? नो डाउट आपका जवाब मुझे पता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक पूछना चाह रहा हूं, क्या विनर चाहते हैं या लूजर बनना चाहते हैं? विनर वी डब्ल्यू लिख सकते हैं, लूजर के लिए एल लिख सकते हैं। आई थिंक एल तो शायद ही कोई दो सौभाग्यशाली आदमी होगा जो लिखेगा। अगर आप पूरा विनर नहीं लिख सकते तो डब्ल्यू लिखिए केवल, और एल लिखिए लूजर के लिए। आई थिंक अभी मैं मैसेज पढ़ पा रहा हूं। हाथ खड़ा नहीं करना है, हाथ खड़े करने वालों को तो हम बुला नहीं पाएंगे। विनर और लूजर में थोड़े से हम डिफरेंस भी अभी आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे कि विनर कौन होता है और लूजर कौन होता है। कैसे आप क्या क्या काम करने से आप विनर बनेंगे और किन कामों को करने से आप लूजर हो जाएंगे, यानी पराजित हो जाएंगे। इन चीजों के ऊपर आई थिंक बंद कर रखा है चैट बॉक्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयी होना चाहते हैं, पराजित, विजयी कौन होते हैं और पराजित कौन होते हैं, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है? विजेता। विजेता कौन होते हैं? हु इज विनर? कौन होते हैं विजेता? विजेता के पास हमेशा कुछ करने का प्रोग्राम रहता है, कुछ ना कुछ करने की प्लानिंग रहती है विजेता के पास। विनर वो होता है जो योजना बनाता रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उसके दिमाग के अंदर हलचल चलती रहती है। और पराजित कौन होता है? पराजित के पास कुछ न करने के बहाने होते हैं। ये हो जाएगा तो कर लेंगे, वो ठीक हो जाएगा तो कर लेंगे, कंपनी ये कर देगी तो कर देंगे, प्लान में ऐसे चेंज हो जाएगा तो कर देंगे, ये और चीज सेट हो जाएगी तो कर देंगे। उसके पास में हमेशा जो है बहाने रहते हैं, लेकिन विजेता के पास हमेशा ही योजनाएं रहती हैं। पराजित और विजेता। विजेता के पास समाधान रहता है हर समस्या के लिए। विजेता कौन होता है? जिसके पास हर समस्या के लिए समाधान रहता है, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेके आएगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल देगा। उसके सामने प्रॉब्लम रखोगे, सॉल्यूशन निकाल के आपके सामने रख देगा। लेकिन पराजित के पास समस्या है हर समाधान के लिए। पराजित के पास क्या है? समस्या है हर समाधान के लिए। हमारे गुरुदेव माननीय
सुरेंद्र वत्स साहब, मुकेश कोठारी जी, जितने भी सीनियर अपलाइन में है, केसी सर, प्रहलाद सर, बीसी सर, हमेशा एक ही चीज बताते हैं कि समस्याएं तो दुनिया बताती है, समाधान बताइए क्या होगा, सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। तो समस्याओं के ऊपर बात करने की बजाय सॉल्यूशन के ऊपर बात करता है, वो विजेता होता है। विजेता कौन होता है? जिसके पास कामयाबी के सपने होते हैं। विजेता कौन होता है? जिसके पास कामयाबी के सपने होते हैं, ड्रीमर व्यक्ति होता है, और ड्रीम, सपने, बड़े बड़े सपने लेता है। वीसी सर कहते हैं ना, खासकर छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। अगर आपके पास सपने हैं तो आप विजेता है। पराजित कौन है? जिसके पास सिर्फ बातें होती हैं, ये कर दूंगा सर, वो कर देंगे, कमाल कर देंगे, धमाल कर देंगे, बातें बातें करता है, लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे टाइम टाइम फिश है। पराजित कौन होता है? जो सिर्फ बातें करता है, हमें, अगर हम इस ट्रैक पे चल रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। विजेता कौन होता है? जो कहता है मुझे कुछ करना चाहिए। विजेता कहता है मुझे कुछ करना चाहिए, और पराजित क्या कहता है कि कुछ होना चाहिए, मेरा सीनियर ये कर देना तो कमाल हो जाएगा, एक लेग वो चला दे, दूसरी लेग में भी कुछ लोग लगा देना तो कमाल हो जाएगा, ये कर दे तो हो जाएगा, मीटिंग दे दे तो हो जाएगा, प्लान मेरी टीम में दिखाने चला जाए तो हो जाएगा ना, ये कर दे वो कर दे, इस तरह की बातें जो करता है। पराजित कौन होता है? जो कुछ होने का इंतजार करता है। अपन कुछ होने का इंतजार नहीं करना, विजेता बनना है, कुछ करके दिखाना है। पराजित और विजेता में डिफरेंस क्या है? विजेता टीम का हिस्सा होता है, यानी टीम का हिस्सा होता है, हर समय कंधे के साथ कंधा मिला के चलने के लिए, एवरी टाइम, एवरीवेयर एंड एवरी सिचुएशन वो तैयार रहता है। लेकिन पराजित टीम के हिस्से कर देता है, उसकी उसके साथ लड़ाई करवा देगा, उसकी उसके साथ लड़ाई करवा देगा, उसकी उसके साथ झगड़े करवा देगा। पराजित टीम के हिस्से कर देता है। विजेता कौन होता है? जो उपलब्धियों पर निगाहें रखता है, अचीवमेंट पर, ये अचीवमेंट चाहिए, वो अचीवमेंट चाहिए, इसकी अचीवमेंट निकालनी है, उसकी अचीवमेंट निकालनी है, इसके ऊपर जो है उसकी निगाहें रहती हैं। और पराजित तकलीफों को देखता है, ये प्रॉब्लम आ गई है इसलिए नहीं हो पाएगा, मार्च में ये इश्यू आ गया, होली आ गई उसमें 2-3 दिन खराब हो गए, ये आ गया वो आ गया, वो हमेशा तकलीफों को देखता रहेगा। विजेता कौन होता है? जो उपलब्धियों को देखता है। एंड लास्ट वन इज, विजेता आने वाले कल को देखता है। कल मेरा क्या होने जा रहा है, मैं अभी मार्च में कल कल तक मैं क्या क्लोजिंग करने जाऊंगा, मैं जून में क्या करने जा रहा हूं, मैं सितंबर की क्लोजिंग में करने क्या जा रहा हूं, मैं एनिवर्सरी तक क्या मेरा टारगेट है, मैं दिसंबर तक क्या करने जा रहा हूं। आगे की, विजेता आने वाले कल को देखता है, और पराजित कौन है? जो बीते हुए कल को देखता है। हमने इतना किया था, हमने ये कर दिया था, हमने वो कर दिया था, हमने नारे लगाए थे, हम धरने पे बैठे थे, हम फलां कर गए थे, हम दिगड़ा कर गए थे, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। आगे अगर आपको बढ़ना है तो आप आने वाले कल के ऊपर बात कीजिए, बीते हुए कल पे बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो आप बैक मिरर में नहीं देखते हैं ज्यादा टाइम, बैक मिरर में देखेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। विजेता बनना है तो फ्यूचर को देखिए, आने वाले समय को देखिए, अपने भविष्य को आगे रख के अपनी योजनाओं को तैयार कीजिए। विजेता करके दिखाता है, और पराजित कुछ होने का इंतजार करता है। तो हमें विनर बनना है, लूजर बनना ही नहीं है। मैं नहीं समझता कि हमारी इस मीटिंग में हमारी बात को जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं वो कोई लूजर की तरफ जाएंगे ना, लूजर की तरफ जाना ही नहीं है, अपने को विनर की तरफ जाना है। क्योंकि जितनी बात भी देखिए, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टॉवर्ड सक्सेस। कामयाबी के लिए अगर छोटी मोटी फेलियर अपने को देखना भी पड़ता है तो नो प्रॉब्लम, ट्राई कीजिए, फिर ट्राई कीजिए, फिर ट्राई कीजिए, फिर ट्राई कीजिए, कामयाब आप होंगे ही होंगे। ये वो व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है ना, 10,000 बार फेल हुआ, ये थॉमस एडिसन, 10,000 टाइम, 10,000 बार ये फेल हुआ अप्रोक्सीमेटली। और जब न्यूज़पेपर वाले, जब बल्लभ बन के तैयार हो चुका था, तो न्यूज़पेपर वाले लोग पहुंचे इसके पास, मीडिया पहुंचा कि साहब हमने सुना है कि आप 10,000 बार फेल हुए हो। तो थॉमस एडिसन का जवाब ये क्या था कि आपने गलत सुना है, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैं 10,000 ऐसे तरीके बता सकता हूं जिनसे बल्लभ नहीं बनता है। तो आज आप इस इंडस्ट्री में किस लेवल पे हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, क्या आप बने हैं, नॉट ये क्या आपके पास आया है, नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आप क्या बने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन आपको हो गए, 300 दिन आपको हो गए, 2 साल 3 साल हो गए आपको हर सेम करते हुए, इस इंडस्ट्री को दिए हुए, तो आप क्या बने हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्या आया ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो आप फेल होने के डर से, कई लोग जो है ना, हार जाने के डर से मैदान में नहीं उतरते, हार गया तो क्या होगा, लेकिन जीत गया
तो क्या होगा, ये भी तो हो सकता है ना, जीत भी तो सकते हैं, दूसरा पक्ष जीतना भी तो है ना, तो आप जीत भी सकते हैं। इसके ऊपर आप काम कीजिए। लक के ऊपर ज्यादा मतलब वो मेरे भाग में होगा, मेरे को मिल जाएगा, जब मेरी किस्मत में होगा मेरे को मिल जाएगा, नो। लक क्या बोलता है, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही दिशा में किया गया प्रयास ही आपका भाग्य है। 99% ये वर्क करता है, 1% आपका लक हो सकता है। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही दिशा में किया गया प्रयास ही आपका भाग्य है। आप भाग्य बनाना चाहते हैं, आप प्लान दिखाइए, आप मीटिंगें कीजिए, आप अपनी टीम के अंदर लीडर्स का निर्माण कीजिए। ये काम करोगे तो 100% आपकी कामयाबी तय ही तय है। आप लीडर्स को बनाइए, अपनी टीम में जितने ज्यादा लीडर बनाएंगे उतना आगे जाएंगे। फॉलोवर बनाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं जाता है, टीम में लीडर बनाने वाला व्यक्ति आगे जाता है। तो हमें टीम के अंदर लीडर्स का निर्माण करना है, तो लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही दिशा में आप काम करते जाइए।